हेलो प्रिय छात्रों, एकलव्य क्लास मंच में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना अनुसर। मैं आपके प्रीवियस प्रश्न के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपसे जुड़ने जा रहा हूं, जो आपके आगामी वर्षों में निश्चित ही पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देखे होंगे, पिछले बार पूछा गया था, ये हर एक साल लगभग निरंतर पूछा गया है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक को चक्कर लगाने में 2 मिनट 2 घंटे, दूसरे को चक्कर लगाने में 4 घंटे और तीसरे को चक्कर लगाने में 6 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? इसके लिए आपको लोग क्या करना होगा? इसको बनाने के सबसे आसान साधन है, इस तीनों का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा आप? एलसीएम। यानी कि 2, 4, 6 3 धावक है, तीनों दौड़ रहे हैं तो पहला 2 घंटे, दूसरा 4 घंटे और तीसरा 6 घंटे। तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। आसान है, जो आप लोग बचपन में पढ़ेंगे वही मेथड से निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो तीनों गुना कर 2 गुना 3 हो जाएगा 12। यानी कि 12 घंटे बाद तीनों एक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं। ये मोस्ट वीवीआई है। और उसके बाद एक सवाल और है दिया हुआ कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का मौसो और लौसो ज्ञात करें। 15, 12, 21 का किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड से 15, 12 और 21, 15, 12 और 21, इस तीनों का हमको क्या निकालना है? मौसो और लौसो। अभाज्य गुणनखंड करते कैसे देख लीजिए। इस प्रकार से तोड़ा आता है फैक्टर में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। पहले छोटी संख्या शुरू करेंगे। अभाज्य गुणनखंड नियम है 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, फिर 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। उसके बाद सबको हम यहाँ पर गुना कर लेंगे। यहाँ 15 लिखा हुआ है तो 15 बराबर 3 गुना 5, फिर 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 और फिर 21 बराबर है 3 गुना 7। मौसो को ही हम लोग एचसीएफ कहते हैं। हमको इसमें लौसो और मौसो दोनों निकालना है। मौसो को हम लोग ही क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं और लौसो को एलसीएम कहते हैं। लौसो क्या कहते हैं? एलसीएम। तो मौसो पर निकालना है। मौसो निकालने का विधि यह है कि वह संख्या लेंगे जो तीनों में मिल जाए। वह संख्या लेंगे जो तीनों में उपलब्ध हो, वही एचसीएफ होगा, जो तीनों मिल जाए। तीनों में आप क्या देख रहे हैं? क्या मिल रहा है आपको? यहाँ भी एक 3 मिल रहा है, यहाँ भी एक 3 मिल रहा है, यहाँ भी एक 3 मिल रहा है। तीनों में एक एक संख्या 3 है, तीनों में उपलब्ध है 3। इसीलिए अन्य संख्या यदि तीनों में होता तो वो भी लेते, मगर यहाँ सिर्फ 3 में, इसीलिए एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा? 3। अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो तीनों में मिल रहा है उसको भी लीजिए। उसके बाद देख रहे हैं कि 5 भी बचा हुआ है और 7 भी बचा हुआ है, तो 5, 7 भी लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं 2 भी बचा हुआ है, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2। इसमें एलसीएम का नियम ये कहता है जो संख्या तीनों में मिल रहा है उसे भी लिया जाए और जो संख्या उसमें बच गया है उसको भी लेना होता है, मगर रिपीट नहीं लेना है। उस संख्या में जो अधिकतम घातांक वाली संख्या होगी पावर में, उसको लेना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 मिल गया तीनों में, 5 अकेले था, 7 अकेले था और 2 को 2 भी था, इनको भी ले लिए। अब सबको गुना कीजिए। 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 7 42 यानी 420। इस तरह से आप लोग आसानी से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ये सवाल वीवीआई है, आपको 2 नंबर के सवाल में हर एक वर्ष पूछा जाता है। आप इसी तरह प्रतिदिन जुड़कर 2 नंबर 5 नंबर सवाल में को आप जान सकते हैं और आसानी से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपका अनुसर, धन्यवाद।